Miscellaneous exercise, chapter 90, question number 1. Show that the sum of m plus nth term and m minus nth term of AP is equal to the twice of mth term. जो आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में, टू प्रूव am plus n plus am minus n is equal to twice of am. ये आपको प्रूव करना है। इसने कहा सम ऑफ m प्लस n एंड m माइनस n, इन दोनों का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ m टर्म है, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग a और d इसमें लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। लेट फर्स्ट टर्म बी a। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। अब हम लोग ये लेके चलते हैं, अपना LHS वाला पार्ट ले लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। LHS ले लिया हम लोगों ने, am प्लस n प्लस am माइनस n। an का फॉर्मूला था ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट द वैल्यू ऑफ a, n की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे आगे हमारा ओपन करेंगे, a प्लस n minus 1 into d. How many है, 2a। d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से m प्लस n माइनस 1 और यहाँ से m माइनस n माइनस 1। 2a प्लस d, m और m 2m, n से n कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस 2। यहाँ से कौन कॉमन है बेटा, 2d n माइनस 1 और इस पूरे में से क्या कॉमन है बाहर, a। ये बचा a प्लस, यहाँ बेटा m है नॉट n, m माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है, an का, 2an। देखिए आपका राइट हैंड साइड ये आना था 2am। प्रूव हो गया क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में किए हुए हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7 में fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy दिया है, f1 की वैल्यू दी है और n1 से लेकर n तक की जो वैल्यू है, डेट मीन्स ये आपको टोटल गिवन है, जो सीरीज का टोटल है वो 120 है और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला वर्क होगा कि इसमें हम a1 a2 a3 फाइंड आउट करें, डेट मीन्स f1 f2 एंड f3। फर्स्ट स्टेप f1 ऑलरेडी गिवन है, f2 निकालना है। f2 किस तरह से हम लोग निकालेंगे, इसके अंदर f2 दैट मीन्स यहाँ पर पुट करना है मुझे। 1 की वैल्यू कैसे होगी, 0 प्लस 1 रख के आई होगी। f2 का मीनिंग है f1 प्लस 1। f1 प्लस 1 f2 होता है, f1 और f1 प्लस का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। f1 की वैल्यू कितनी है, 3 और f1 कितना है, 3। दैट मीन्स f2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9। ऐसे क्या कैलकुलेट करना है मुझे, f3 का मीनिंग होगा 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1। जो प्लस में होंगे तो वो किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, f2 और f1। व्हाट द वैल्यू ऑफ f2, f2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए बेबी, 9 एंड f1 इज 3, तो ये कितना आ गया, 27। दैट मीन्स आपके पास कहने का मतलब ये है कि एक सीरीज बनकर आपके पास तैयार हो गई। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखें, x is equal to 1 to n, f(x) is equal to 120। इसका मीनिंग है f1, f2, f3 डॉटेड fn is equal to 120। ये आपके पास f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 9 एंड 27 प्लस f1 is equal to 120। इस तरह से आपके पास सीरीज आ गई है। अब यहाँ पर सीरीज आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहला वर्क ये है कि हम लोग ये चेक कर लेंगे ये जो सीरीज हमारे पास है एपी है जीपी है। तो आप लोग देखो एपी तो है नहीं क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा। रेशियो देखते हैं, 9/3 एंड 27/9 सेम आ रहा है ना 3। तो ये किसमें है, सीरीज इन जीपी, जीपी में है। आर की वैल्यू है हमारे पास, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए, 3
और एस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 120। तो पुट द एस एन वाले फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज रख देंगे। एस एन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट आर की पावर 1 माइनस आर की पावर एन या आर की पावर एन माइनस 1, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 120 एस एन इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, आर कितना है 3, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 आ गया। यहाँ से कैलकुलेशन 2 से इंटू हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 120 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। कैलकुलेट करा 3 4 जा कितना आ गया 80, माइनस का 1 इधर लाए प्लस हो गया 3 की पावर n। 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब 81 को 3 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 की पावर 4 आएगा ना, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n। कंपेयरिंग कर दीजिए n इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ n आ गई आपके पास। इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन कि आपको फंक्शन की फॉर्म में दिया था, फंक्शन की फॉर्म से सीरीज तैयार हुई, सीरीज चेक करने की एपी है जीपी है, पता चलने के बाद हम लोग या तो एपी का सम लगाते अगर एपी होती, या जीपी है तो इसमें जीपी का फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। जीपी के 3 टर्म हैं जिनका सम आपको गिवन है 56। दैट मीन्स सबसे पहले स्टेप ये होगा कि हम लोग जीपी के जो 3 टर्म्स हैं उनको लेट कर लें कि जीपी की जो 3 टर्म्स हैं वो कौन सी होंगी मेरे पास। लेट करा हम लोगों ने, लेट नंबर्स आर ए आर और ए स्क्वायर, A1 A2 A3 इसी तरह से होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है कि जो जीपी में नंबर है इनका जो सम है दैट मीन्स ए आर और ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट, यदि हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 1 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन ऑर्डर, दैट मीन्स जो ये मुझे गिवन नंबर है अगर मैं इसमें से ये नंबर माइनस कर दूं। नाउ फर्स्ट था मेरे पास ए में से क्या माइनस करा 1, सेकेंड है मेरे पास ए आर में से क्या माइनस करा बेटा 7, एंड थर्ड है ए आर स्क्वेयर माइनस 21। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो मेरे पास ऑब्टेन हुआ है वो किस चीज में होगा इन एपी, ये किस में आ गए मेरे पास एपी में। तो व्हाट इज द नंबर, नंबर आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो अब हम लोग नंबर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो चीज जरा हमें देखनी है। पहला स्टेप यहाँ देखो, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, 3 नंबर्स हो गए, इन सबका सम 56 है। इन तीनों में से 1 7 और 21 माइनस करना है। जो सीरीज बनी है वो जो नंबर्स आए हैं वो किसमें एपी में। पहले तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 ए कॉमन आया तो 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 56। अब हम लोगों का एपी में, तो एपी में हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एएम वाला ना, अर्थमेटिक मीन का, कि 2a b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू a प्लस c। बाई एएम। अब शायद ध्यान आ जाए क्या अर्थमेटिक मीन का मैंने यहाँ पर यूज करा। अब यहाँ पर कुछ छोटी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ बन सकता है। 2 ऐसे रहा, या 2 के अंदर इंटू कर लेते हैं, चलिए ए आर माइनस 14 इक्वल्स टू यहाँ पर ए ऐसे रहेगा, ए आर स्क्वेयर ऐसे रहेगा, 21 और 1 कितना हो गया बेटा 22 हो गया। अब सारा ए आर वाला पोर्शन एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया आपके पास, ये वाली वैल्यू इधर चली गई, ये इधर, दैट मीन्स ए प्लस ए आर स्क्वेयर माइनस 2 ए आर इक्वल्स टू माइनस 14 के पास 22 आया तो 6 और 2 8 यहाँ पर आया। यहाँ से क्या कॉमन ले लूं बेटा 8 minus 2r is equals to 8. Now equation number 1 and equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है आपको। मैंने क्या करा, मैंने अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी a वाले टर्म्स थे वो लेफ्ट हैंड में आ गए और कांस्टेंट वैल्यूज राइट हैंड साइड में चले गए। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड करिए इनको, डिवाइड
जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ये आएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2r इज इक्वल टू, यहाँ पर है मेरे पास वैल्यू 56 और 8 से 56 को कट करूंगी तो 7। बेटा यहाँ पर 1 से 1 और r स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना, पूरी टर्म कैंसिल होगी। अब हमारे पास क्या स्टेप रहता है कि हम क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 1 से 7 प्लस 7 r स्क्वायर, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, वही सारे सिमिलर टर्म ले लेते हैं, लाइक टर्म 7r स्क्वायर के साथ r स्क्वायर को सॉल्व करा 6r स्क्वायर, 14r के साथ r को करा माइनस का 15r एंड 1 को 7 के साथ सॉल्व करा 6। यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6। स्प्लिट करेंगे 2 2 जा 4, 4 के फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पर कितना है 5। 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया 2r, इट मीन्स r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया r माइनस 2 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरे पास जो r की वैल्यूज आई हैं, r इज इक्वल टू 2 और 1/2 आ गया। r की 2 वैल्यूज आई हैं, तो अब हमारे को ये वैल्यूज या तो इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो a की भी 2 वैल्यूज आएंगी। नाउ पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 व्हेन r इज इक्वल टू 2। जब r की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ a, देखिए 1, r की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 56, 6 और 7, तो a इज इक्वल टू आ गया बेटा 8। नेक्स्ट वैल्यू रखी r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 1/2, तो a एज इट इज रहा 1 प्लस r स्क्वेयर इज इक्वल टू 56। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, a एज इट इज रहा 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 56। 7 से कट करा 8, 8 4 जा 32, इट्स द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 32। r की वैल्यूज और a की वैल्यूज 2 आ गई है यहाँ पर हमारे पास, बट मुझे तो r ही फाइंड करना था, मे बी शायद क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में ओनली r ही फाइंड करना था। नो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको नंबर्स निकालने हैं, तो आप लोग के पास a और r की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। अब ये वैल्यूज आप लोग इन नंबर्स में रख देंगे तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। जब आप लोग r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू 8 रखेंगे, एंड देन जब 1/2 रखेंगे तो a की वैल्यू 3/2 रखेंगे। आप लोग नंबर फाइंड अपने आप कर लेंगे बेटा। Question number 11, a GP consists of an even number of terms. Even number of terms, that means हम लोग 2 का मल्टीपल इसके अंदर ले लेते हैं। Let the number of terms in GP is equals to 2n. Number of terms कितने हुए 2n. If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying ऑड पैलेस का है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ जो इसने पैलेस दिए हुए हैं इवन नंबर वाले, इवन दैट मीन्स ऑड नंबर पे जो इसने स्पेस ऑड लिखा है, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड पैलेस। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1 या T1 T3 लिख देते हैं, चलिए, या A1 A3 लिख सकते हैं। ये सारे ऑड ही तो आ रहे हैं, 1 3 और 5, और लास्ट में क्या आ जाएगा, हम लोग इसको लास्ट में एन टर्म तक लिख सकते हैं, एन टर्म। ये वाला स्टेप, सबसे पहला वाला स्टेप बिल्कुल क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि उसने कहा है कि वो किस फॉर्म में होने चाहिए, इवन में, इससे 2 का मल्टीपल लिया। यहाँ पर उसने कहा है कि इन टर्म्स का जो सम है वो इसके 5 टाइम्स के जो इसके ऑड पैलेसेस वाली हैं उनके सम के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर तो ये जीपी का वर्क कर रहा है, तो जीपी का हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सम का, ए आर की पावर n माइनस 1 वाला, ए आर की पावर n, बट यहाँ n की वैल्यू कितनी है बेटा 2n माइनस 1/r माइनस 1, यहाँ तक कंप्लीट। 5 एज इट इज रह गया। अब बात इसकी आती है, इस वाले स्टेप को कैसे लिखेंगे, व्हाट द वैल्यू ऑफ T1, दैट मीन्स जो सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पर डिजिट होती है उसको हम लोग जीपी में किससे डिनोट करते हैं, ए से।
थर्ड नंबर वाले को किससे लिखते हैं? ए आर स्क्वेयर। फिफ्थ को ए आर 4 लिखते हैं इस तरह से। और ये कहाँ तक जा रहा है मेरे पास? एन टर्म्स तक जा रहा है, एन टर्म्स तक। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना है? ए, एंड रेशियो कितना आएगा इसका? आर स्क्वेयर। तो ए आर की पावर, आर कितना है? आर स्क्वेयर की पावर एन -1 अपॉन आर, आर कितना है? आर स्क्वेयर -1। इन दिस क्वेश्चन आर इज इक्वल टू कितनी है? इस वाली साइड में, राइट हैंड साइड में आर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास बेटा? आर स्क्वेयर ही तो आएगी, ए आर स्क्वेयर अपॉन ए। जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास आर स्क्वेयर आई। अब हम लोग यहाँ पर पुट करके इसमें कैलकुलेशन वर्क करते हैं। देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो गए हमारे पास। ये पूरा पार्ट ऊपर वाला ये एज इट इज कैंसिल हो गया। यहाँ बचा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे लीजिए 1 अपॉन आर -1 इज इक्वल टू 5। आर स्क्वेयर -1 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई, आर -1 और आर +1। आर -1 से आर -1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर +1 इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 4। आपको क्वेश्चन में आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार दोबारा से देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इवन में कहा है जीपी की, तो इससे 2n से मल्टीप्लाई हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है कि जितनी ये टर्म्स हैं इन सब का जो सम है वो 5 टाइम्स है इसके ऑड पैलेसेस के सम के। तो 5 इंटू दिस ऑड पैलेस T1 T3 T5 होंगे और वो n टर्म्स हो जाएंगे। क्योंकि जितना, अगर मेरे पास 10 डिजिट्स हैं टोटल, 10 डिजिट्स में हाफ इवन होंगी और हाफ ऑड होंगी। तो ऐसे यहाँ पर 2n का तो ये n आ गया। अब यहाँ T1 का मीनिंग है a, T3 का मतलब ए आर स्क्वेयर, T5 का मीनिंग है ए आर की पावर 4। यहाँ से a की वैल्यू a रही, बट r की वैल्यू कितनी आ गई? आर स्क्वेयर। पुट कर दी, कैलकुलेशन करा, देन r इज इक्वल टू 4 आप लोग फाइंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा है हमसे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 56। दैट मीन्स S4 कितना गिवन है बेटा? 56। और लास्ट 4 टर्म जो है उनका जो सम है, लास्ट 4 लिख देती हूँ, लास्ट 4 टर्म का जो सम है वो कितना है? 116 112, नॉट 116, 112। और फर्स्ट टर्म कितना दिया बेटा? 11। तो सबसे पहले हम इस वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पर एपी की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। n/2 2a + n - 1 into d। n/2 व्हाट द वैल्यू ऑफ n? 4। तो 4/2 मैम डी की वैल्यू 2 आ रही है, डी की वैल्यू। चलिए मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। n/2 2 into a plus n - 1 into d is equal to 56। यहाँ आया 2, 22 plus 3d is equal to 56। It means 22 plus 3d is equal to 28। It means d is equal to 2। हाँ, d is equal to 2 आ जाएगा, 2। d की वैल्यू 2 आ गई। अब लास्ट 4 नंबर का जो सम दिया आपको 112, इसका यूज करते हैं। लास्ट 4 सम को किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? सबसे लास्ट में जो हमारे पास होगी वैल्यूज, वो कौन कौन सी होंगी? एक मेथड तो वही है लास्ट 4 वाला, जिसमें हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? n की वैल्यू। दैट मीन्स मुझे ये क्लियर नहीं है इसमें कितनी टर्म्स है, क्योंकि अभी तक ये होता था, जो हमारे पास एक पहले क्वेश्चन आया था उसने कहा था स्टार्टिंग की जो 10 टर्म्स है उनका सम दे रखा था, फिर लास्ट 10 टर्म्स का सम दे रखा था, तो हमने उसमें से माइनस कर दिया था। अब लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से गिवन नहीं है, तो हमारे पास जो सीरीज होती है A1 A2 A3 और इस तरह से AN की फॉर्म में होती है। AN से बिल्कुल पहले वाली कौन सी टर्म होगी? इस AN से पहले कौन होगा? AN-1। हाँ, n-1। दैट मीन्स AN से पहले होगा AN-1 और इससे भी पहले होगा AN-2 और इससे कहीं पहले होगा n-3। दैट मीन्स इन चारों का जो सम है वो कितना गिवन है आपको? 112। 112। तो हम लोग ये कर लेंगे। दैट मीन्स मेरे को ये कहना है यहाँ पर, नाउ इसका मीनिंग जो है S AN-3 plus AN-2 plus AN-1 plus AN is equal to 112।
अब ए एन माइनस थ्री का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स हम लोग इसको ओपन कैसे करेंगे? वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारे इसी तरह से ओपन कर लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 112. व्हाट द वैल्यू ऑफ ए? 4 टाइम है तो ए की वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 11. अब डी कॉमन ले लेते हैं सारे में से, डी कॉमन ले लिया, डेट मीन्स डी की वैल्यू रख दी 2. यहाँ से क्या आया? एन माइनस फोर, सेकेंड ब्रैकेट से आया एन माइनस थ्री, थर्ड से आया एन माइनस टू और लास्ट से आया एन माइनस वन इजिकल टू 112. बस अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी. 44 आ गया, उस साइड शिफ्ट कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. आगे समझ में ये वाली चीज की यहाँ पर ये वाली टर्म्स ही क्यों ली हमने? नो मैम कुछ यहाँ नहीं पर मैम। दोबारा से देख लीजिए, मेरे पास जो सीरीज होती है A1 A2 A3 A4 इस तरह से करके लास्ट टर्म AN है. अब C से पहले 2 आया, डेट मीन्स C में से 1 माइनस कर दिया. अगर मैं आपसे लास्ट में बिल्कुल AN है तो AN से बिल्कुल पहले वाली जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो कौन होगी? AN माइनस वन. अब इसकी भी प्रीवियस कौन होगी? AN माइनस टू. और इससे भी प्रीवियस कौन होगी? N माइनस थ्री. एन माइनस तो लास्ट 4 टर्म्स, लास्ट की जो 4 टर्म्स है इनका जो सम है वो कितना है? 112. तो लास्ट की 4 टर्म ले ली, इनके बीच में प्लस का साइन लगा लिया, N112. अब ये हमारे पास AN ही तो है. AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी. बट N की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप लोग? N माइनस थ्री. यहाँ पर यहाँ N माइनस थ्री. फिर कैलकुलेशन वर्क है सिंपली, जैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे. A और D की वैल्यू है आपके पास, केवल N की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी रह गई है. आप लोग N की वैल्यू को कैलकुलेट करें.